प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत कथा में सबसे बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे भीष्म पितामह। अक्सर हमें यहीं से महाभारत की कहानी सुनाई जाती रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह से पहले पांडवों के पूर्वज कौन थे? आइए पांडवों के उस पूर्वज के बारे में जानें जिनका नाम था राजा नहुष। जी हाँ, आपने पांडवों के इस पूर्वज की कहानी शायद नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको राजा नहुष के जन्म से लेकर उनके उद्धार तक की पूरी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने ही अपने पूर्वज राजा नहुष का उद्धार किया था। राजा नहुष की ये कहानी IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्र कथा पर आधारित है और राजा नहुष के जन्म का वर्णन पद्म पुराण से लिया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी राजा नहुष की। बहुत समय पहले राजा आयु, जो मनु और पुरुरवा के वंशज थे, उनकी रानी इंदुमती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु उसी रात एक मायावी असुर हुंड ने दाई का रूप रखकर उस बच्चे को चुरा लिया और अपने महल में लौटकर अपनी पत्नी से कहा कि रसोइये को कहो कि आज इस राजकुमार को पकाए। लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर रसोइये को दया आ गई और उसने उस बच्चे की जगह किसी और का गोश्त पकाकर असुर को खिला दिया और बच्चे को चुपचाप लेकर रात में महर्षि वशिष्ठ की कुटिया के दरवाजे पर रखाया। जब ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ स्नान करने के लिए बाहर निकले तो अपनी कुटिया की दहलीज पर उस बच्चे को पाया। अपने तप के बल से महर्षि वशिष्ठ ने उस बच्चे के बारे में सब कुछ जान लिया और उसका नाम रखा नहुष। दूसरी ओर राजा आयु के महल में रानी इंदुमती का रो रो कर बुरा हाल था। राजा आयु अपनी रानी को सांत्वना देते हुए बोले कि हमारा बच्चा जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। तभी वहां नारद जी पधारे और राजा आयु से बोले, आयु, तुमने ठीक कहा, वह बच्चा सुरक्षित है और उचित समय आने पर तुम्हें मिल जाएगा। समय बीतता गया और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पलकर नहुष युवा हो गया। एक दिन नहुष महर्षि वशिष्ठ के हवन के लिए लकड़ियां बीन रहा था तो उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने देखा कि स्वर्ग लोक के गायक आकाश मार्ग से नहुष के ही बारे में गीत गाते जा रहे थे। अपने ही जन्म का गीत सुनकर नहुष दौड़कर आश्रम में पहुंचा और महर्षि वशिष्ठ से सारी बात जान ली। तब नहुष ने निश्चय किया कि वह उस असुर को मार देगा। इसलिए महर्षि वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर वह उस असुर का नाश करने चल पड़ा। ज्यों ही नहुष एक घने जंगल में पहुंचा तो एकाएक उसके सामने एक अति सुंदरी प्रकट हो गई। उसने नहुष से कहा कि मेरा नाम अशोक सुंदरी है और नियति के अनुसार मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। फिर उस अशोक सुंदरी ने अपनी जन्म की कथा नहुष को बताई। उसने बताया कि एक दिन जब पार्वती और शिवजी नंदन वन में घूम रहे थे तो पार्वती जी ने कल्प वृक्ष, जो हर इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष था, उससे एक प्यारी सी बच्ची मांगी और अगले ही क्षण मैं उनकी गोद में थी। उन्होंने ही मेरा नाम अशोक सुंदरी रखा। जब मैं बड़ी हुई तो पार्वती जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजा आयु का पुत्र नहुष तुम्हारा पति होगा और वह देवताओं के राजा इंद्र के समान शक्तिशाली होगा। एक दिन जब मैं नंदन वन में अपनी सखियों के संग घूम रही थी तो हुंड नामक एक असुर वहां आ पहुंचा और मुझसे विवाह करने की विनती करने लगा। परंतु जब मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह राजा आयु के पुत्र नहुष के साथ होना नियति है, तो उसने कहा कि नहुष तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। पर मेरे मना करने पर उसने क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा।
कुछ दिन बाद एक दुखी स्त्री मेरे पास आई और बोली कि उसके पति को असुर हुंड ने मार दिया है। वह स्त्री मुझे अपने आश्रम में ले गई ताकि हुंड के विनाश का तप कर सकें। जब मैं उस स्त्री के घर पहुंची तो वह स्त्री अपने असली रूप में आकर असुर हुंड बन गया। तब मैंने उस असुर हुंड को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे भावी पति नहुष के हाथों ही होगी। फिर मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता शिव पार्वती के पास लौट आई। तो ये थी मेरी कहानी। अशोक सुंदरी की कहानी सुनकर नहुष समझ गया कि असुर हुंड उसके जन्म लेते ही उसे क्यों मारना चाहता था। तभी दूसरे ही क्षण हुंड वहां प्रकट हो गया और बोला, मेरे रसोइये ने मेरे साथ छल किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी नहुष ने तुरंत अपने तीर से उस असुर को मार दिया। तब अशोक सुंदरी ने नहुष से कहा कि क्या वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। तो नहुष ने कहा कि वह उससे उम्र में बड़ी है। अशोक सुंदरी ने नहुष की समस्या समझते हुए कहा कि उसे मनुष्यों की तरह बुढ़ापा नहीं आएगा और वह हमेशा युवा ही रहेगी। फिर नहुष ने बेझिझक होकर अशोक सुंदरी से विवाह कर लिया और इसके बाद वह अपने बिछड़े माता पिता के पास महल में लौट आया। राजा आयु की मृत्यु के बाद नहुष ही राजगद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, ये थी नहुष के जन्म की कहानी। इस कहानी का मुख्य संदेश तो यही है कि होगा वही जो विधाता ने लिख दिया है। जैसे नहुष के पैदा होने पर असुर हुंड उसे मारना चाहता था और उसने रसोइये को उसे पकाने के लिए कहा, तो विधि विधान के कारण रसोइये का मन ही पलट जाता है। इसलिए होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों मनुष्य कोशिश या कर्म करना ही छोड़ दे, बल्कि अपने कर्म हमें करते रहना चाहिए ताकि आपकी स्किल और परफेक्ट हो जाए। इसलिए फल हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर भगवान कोई दूसरी चीज़ आपको देता है तो ये समझना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वह मेहनत कर रहा है वो चीज़ उसके लिए हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि भगवान ही हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है अच्छी तरह जानता है। तो अब राजा नहुष के शासनकाल में क्या क्या रोचक घटनाएं हुई थीं वो आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व अपने परिचितों में इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।